स्टूडेंट्स। सो आज मैं आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम्स बताने जा रहा हूँ कुछ 1.2 के एग्ज़ाम्पल 1, एग्ज़ाम्पल 2, एग्ज़ाम्पल 3 और एग्ज़ाम्पल 4 एलिब्रेट करूँगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करनी है। सो आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.2. सो as per the daily schedule you need to solve this and show me. Okay, so एग्जाम्पल 1 में देखिए, इट्स पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर वॉज 2,35,471 इन द ईयर। जूम कर देता हूँ। पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर वॉज 2,35,471 इन द ईयर 1991. In the year 2001, it was found to be increased by 72,958. What was the population of the city in 2001? So आप इसकी हिंदी निकाल सकते हो कि पॉपुलेशन सुंदरनगर एक विलेज था, उसकी पॉपुलेशन 1991 में कुछ थी और फिर 2001 में इंक्रीज हो गई और इतनी हो गई। इंक्रीज हो गई और इंक्रीज होने के बाद कितनी हो गई, क्योंकि अगर साइज मान लो सपोज दैट आपके पास कोई, मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपके पास सम नंबर ऑफ आर्टिकल हैं और उन आर्टिकल में कुछ और आर्टिकल ऐड कर दिए जाते हैं, तो सिंपली रिजल्टेंट आर्टिकल कितने होंगे। तो इसके लिए आपको ओरिजिनल आर्टिकल में से ऐड वाले आर्टिकल को जोड़ देना होता है, ऐड करने होता है, तो आपका रिजल्टेंट आर्टिकल निकल आता है। तो वही चीज़ यहाँ पर करी गई। तो ओरिजिनल पॉपुलेशन में से आपको इंक्रीज्ड पॉपुलेशन को ऐड करना है और आपका रिजल्टेंट पॉपुलेशन निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए यही किया गया था, पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001। और लैंग्वेज, कल मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मुझे ऐसा होमवर्क भेज रहे थे जिनकी लैंग्वेज प्रॉपर नहीं थी, जिन्होंने डायरेक्ट आंसर लिखे थे। सो मेक श्योर कि लैंग्वेज आप लिखो, क्योंकि these questions are totally related with language problem. So इससे आपको एक नॉलेज मिलेगा कि आपको लैंग्वेज किसी क्वेश्चन में से कैसे निकालनी है, कैसे लिखनी है, उसमें क्या क्या लिखना है वो। और मैं मोस्टली दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज़ ओनली फॉर योर लैंग्वेज मोडिबिलिटी। ओके, सो पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, उसके बाद 1 मिनट हो गया। Population of the city in 2001, population of the is equals to population of the city in 1991 प्लस इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जो भी इंक्रीज हुआ फिर उसके बाद उसको ऐड कर दिया और फिर यहाँ पे इन्होंने फाइनल आंसर लिख दिया। ओके, सो और ये जो तरीका है, इस तरीके को आप ऐड करके इसके नीचे भी लिख सकते हो। और जो इन्होंने तरीका देखिए यूज़ किया हुआ है 235,471 प्लस 72958, ये तरीका आपको यूज़ नहीं करना है। आपको तो बता देता हूँ कौन सा तरीका। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन में जो इन्होंने ऐड किया है, जैसे आप इन चाइल्डहुड फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में ऐड करते थे, वैसे आपको ऐड नहीं करना है। आपको लेफ़्ट राइट करके ऐड करके उसका आंसर नीचे लिख देना है। इसके लिए आप हेल्प ले सकते हो रफ़ की। ऐड करो आप रफ़ में, उसका आंसर आप उसके नीचे लिखो, वहाँ पर आपको ऊपर नीचे करके ऐड नहीं करना है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में, इन वन स्टेट द नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स सोल्ड इन द ईयर 2002-2003 was 7,43,000. In the year 2003-2004, the number of bicycles sold was 8,100,000. And in which year were more bicycles sold and how many more? So इससे आप कंपेयर कर सकते हो। तो कंपेयर आप 1.1 एक्सरसाइज का जो कंटेंट है उसमें आप पढ़ चुके हो। सो कंपैरिजन के थ्रू आप बता सकते हो कि इन द ईयर ऑफ 2003 एंड 2004 द मोर बाईसाइकिल सोल्ड। ओके, एंड हाउ मैनी मोर। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ही बाईसाइकिल्स के काउंट को सब्ट्रैक्ट करना होगा, वहाँ से आपका आंसर निकल आएगा। समझ में आ गया। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 में आते हैं, लिखा हुआ है द टाउन न्यूज़ पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे। ओके, 1
कॉपी हैज़ 12 पेजेस, एक कॉपी में 12 पेजेस है। एवरी डे 11,980 कॉपीज आर प्रिंटेड, हाउ मैनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे। तो वन कॉपी में इसमें 12 पेजेस हैं और टोटल जो कॉपी प्रिंट होती हैं वो होती है 11,980। तो इसके लिए आपको करना है सिंपल सा कि 11,980 में से 12 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो वहाँ से टोटल नंबर ऑफ पेजेस आ जाएंगे, कितने पेजेस प्रिंट हुए। ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ यूनिटरी मेथड क्वेश्चन। ओके, सो इसके लिए आपको लैंग्वेज लिखनी है दैट ईच कॉपी हैज़ 12 पेजेस, हैंस 11,980 copies we have. So total number of pages printed by the town newspaper is equals to 12 multiply 11,980। तो आपका आंसर आ जाएगा 1,43,760 पेजेस। ओके, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक इज 75,000। ठीक है, तो जो सीट होती हैं वो किसी पेपर को बनाने में कितनी यूज होती है? 75,000। ई सीट मेक 8 पेजेस, ई सीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ नोटबुक। जो हर एक सीट है वो 8 पेज की नोटबुक को बना देती है। ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस। ठीक है, सो ईच जो सीट है वो 200 पेजेस कंटेन करती है। हाउ मेनी नोटबुक कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल। तो ईच सीट मेक्स 8 पेजेस, सो टोटल सीट कितनी थी? 75,000। तो टोटल पेजेस कितने हो जाएंगे? 8 मल्टीप्लाई 75,000, तो टोटल पेजेस हो गए कितने? 6 लाख। ओके, अब यहाँ पर जो आप देखो ईच नोटबुक कंटेन्स 1200 पेजेस। ईच जो जितनी भी नोटबुक थी उसमें कितने पेजेस कंटेन हो रहे थे? 1200। सो हाउ मेनी नोटबुक कैन बी मेड? तो 1200 में से अगर आप टोटल नंबर ऑफ पेजेस को क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो आपकी वहाँ से कितनी नोटबुक बन रही हैं, प्रिंट हो रही हैं, वो आपका निकल आएगा। तो यहाँ पर कितनी नोटबुक प्रिंट हो जाएंगे? 3000। ओके, तो आंसर इज 3000 नोटबुक्स। आते 1.2 में। तो 1.1 to 5 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क में। सो कोई बहुत बिग टास्क नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आप बहुत छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो। सो 1.2 का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, सो find the difference between the greatest and the least 5-digit number that can be written using the digit 62743। देखिए 1.1 के कंटेंट का यूज़ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, द डिफरेंस बताना है। तो जो आपके ग्रेटेस्ट और लीस्ट नंबर इससे जो बनेगा इन नंबर से, इनकी हेल्प से उसका डिफरेंस बताना है। ओके, समझ में आ गया? तो 1 2 3 4 5 का स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज देता हूँ, and you need to do this work very neat and clear. If you have any problem, write the comment in my YouTube comment box, and जो भी प्रॉब्लम होती है डायरेक्टली कॉल या मैसेज भी कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।